इनइक्वालिटी इज जस्ट एन ऑपरेटर विच कैन बी यूज्ड विथ एनी फंक्शन, ठीक है। वो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ भी यूज होगा, वो आपके पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ भी यूज होगा, वो लीनियर फंक्शन के साथ भी यूज होगा। और हम सिर्फ ऑपरेशन के तरीके क्या, जैसे इक्वालिटी में हमें पता है ना, बचपन में सिखाया गया था 2x+3 इज इक्वल टू 5x+7। बेटा यहां से यहां ट्रांसफर करोगे तो प्लस साइन माइनस में जाएगा, यहां से यहां ट्रांसफर करोगे तो प्लस साइन माइनस में आएगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो इस साइड में डिवाइड में आएगा, यहाँ डिवाइड में है तो दूसरे साइड में मल्टीप्लाई में आएगा। तो ये इक्वालिटी के रूल्स थे, राइट। वैसे ही हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, इनइक्वालिटी के रूल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनइक्वालिटी के रूल्स के उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बताई थी, ठीक है। पहले तो हमने नंबर सिस्टम, इक्वालिटी, इंटरवल समझा था लास्ट क्लास में कि इंटरवल्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैंने इनइक्वालिटी के आपको ये 11 पॉइंट समझाए थे डिटेल में करके, ठीक है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो ये थे कि अगर हम लोग माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, ठीक है। अगर हम कोई दूसरा फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं और ये फैक्टर अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो ठीक है, इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी, लेकिन लेस देन जीरो हुआ तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, ठीक है। अगर आपका हम किसी का एक्सपोनेंशियल लेते हैं विद द सेम कोफिशिएंट आर, ठीक है, तो अगेन ग्रेटर देन में नहीं बदलेगी, लेस देन में इनइक्वालिटी बदल जाएगी। रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी बदलेगी। स्क्वायर की इनइक्वालिटी की मैंने बताया था, किसी भी स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जीरो होगी, किसी भी स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जीरो होगी, राइट। एंड अगर मान लो माइनस ए से ए का स्क्वायर फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, ये जीरो से ए स्क्वायर हो जाएगा अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो। अगर माइनस बी से ए है तो क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर विच एवर इज ग्रेटर, ठीक है, वहां तक का आपका ये वैल्यू जाएगी, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एएमजीएम इनइक्वालिटी बताई थी, और एएमजीएम इनइक्वालिटी पे मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। इवन रिसेंटली 2020 मेंस में जो क्वेश्चन आया वही मैंने आपको करके दिखाया था, राइट। इसके बहुत सारे वेरिएंट बताए थे मैंने एएमजीएम इनइक्वालिटी का। आई होप आपने सब नोट किया हो। कितने लोगों ने अच्छे से नोट किया था उसे, जस्ट रेज योर हैंड। जिन्होंने नोट नहीं किया है, जैसे मैंने बोला कि आप पे वीडियोस अपडेटेड हैं, आई विल ऐड यू टू द बैच सो दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल बी एबल टू सी द वीडियोस, राइट। तो एएमजीएम इनइक्वालिटी में हमने काम किया था, इतना काम हमने लास्ट क्लास में किया था। आज हम लोग, उसके बाद हमने जनरलाइज इंटरवल पे बात करी थी, ठीक है। जनरलाइज इंटरवल पे मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी जनरलाइज इंटरवल पे। जस्ट अ मिनट, राइट। तो जनरलाइज इंटरवल कितने लोगों ने अच्छे से नोट किया था, जस्ट रेज योर हैंड। और सबको याद है क्या था जनरलाइज इंटरवल? वेवी कर्व मेथड जिसको हम बोल रहे थे, वेवी कर्व मेथड हमने बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था, वेवी कर्व मेथड क्या होता है, राइट, कैसे कैसे इसको यूज करना है। तो आज हम लोग बहुत बेसिक लेवल से मैं चालू करूंगा क्वेश्चंस, एकदम एनसीईआरटी लेवल से मैं चालू कर रहा हूं क्वेश्चन, एंड आई विल इंक्रीज द क्वेश्चन इन दिस क्लास ओनली, द लेवल ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन हम लोग इनइक्वालिटी में। इतने ही रूल हमें इनइक्वालिटी के रखने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, राइट, हमें आंसर्स इंटरवल में बताने। आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलोगे, जितनी स्पीड से करोगे क्लास में उतना मजा आएगा। 4x-7 लेस देन 3-x, ठीक है। ट्रांसफर के तरीके नहीं बदलेंगे इनइक्वालिटी में, राइट। 7 माइनस में था उधर प्लस में जाएगा, x माइनस में था इधर प्लस में आएगा, तो ये 5x हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो x लेस देन 2 हो जाएगा। यानी x बिलोंग्स टू, मैं क्या लिखूंगा, माइनस इंफिनिटी से 2 ओपन इंटरवल, क्योंकि सिर्फ लेस देन का साइन है, ठीक है। डू यू ऑल अग्री? फटाफट से एंड्रेस करते हैं, डू यू ऑल एग्री विद दिस, ठीक है। साथ साथ में क्वेश्चन बेटा नोट करते जाना प्लीज, क्योंकि अभी मैं लेवल तुरंत में ही बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, ठीक है, ये एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आपको बोल रहा है 37-3x+5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x-8x-3, ठीक है, राइट। करते चलो, सॉल्व करते चलो आप लोग। तो क्या हो जाएगा, ये 37-3x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x-8x+24, ठीक है, राइट।
कितना हो जाएगा ये 37, 37 माइनस 5 हो जाएगा, 37 माइनस 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x x प्लस 24। अब ये 3x इधर ट्रांसफर करो, इसको इधर ट्रांसफर करो, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3x लेस देन इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा 32 माइनस 24। ठीक है, तो ये आपका आ गया 8, और ये कितना हो गया 4x। तो अगेन x कितना हो गया लेस देन इक्वल टू 2। अगर x लेस देन इक्वल टू 2 है मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री दैट वी आर गोइंग इन द राइट ट्रैक? जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। थोड़ा स्पीड के साथ में करते चलो, करते चलो, क्वेश्चंस क्वेश्चंस नोट करते जाना प्लीज। ठीक है, क्वेश्चंस नोट करते जाना और सॉल्व साथ साथ में करते जाना। ठीक है, क्वेश्चंस नोट करते जाना है, सॉल्व साथ साथ में करते जाना है। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 करते चलो, मेरे से ज्यादा तेजी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ये सब 11th में आप पढ़ के आए हो। ठीक है, इस लेवल के क्वेश्चन आप 11th में ऑलरेडी करके आए हो। 2x माइनस 3/4 प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 4x/3। ठीक है, 2x माइनस 3 प्लस 32/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 प्लस 4x/3। ठीक है, ये हो गया आपका 2x प्लस 29/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 प्लस 4x/3। तो ये आपका हो जाएगा 6x प्लस 87/24 प्लस 16x। ठीक है, अगेन ट्रांसफर करो। राइट, ये हो गया 87 माइनस 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 16x माइनस 6x। ठीक है, तो ये आ गया आपका 10x लेस देन इक्वल टू 63। x less than equal to 63/10। x belongs to minus infinity to 63/10। करते चलो फटाफट। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है एक्सप्लेन करने लायक, ये सब 11th इनइक्वालिटी में आप पढ़ के आए हो बेटा। ठीक है, जस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं इधर से उधर हम नंबर्स को, जैसे बचपन में इक्वेशन सॉल्व करते थे। ठीक है, जैसे हम बचपन में इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग ताकि हम लोग अच्छे क्वेश्चन पे टाइम लगा के डिस्कस कर सकें। ये प्रैक्टिस के लिए, तभी मैंने आपको बोला था कि एनसीईआरटी आप अपने आप सॉल्व कर लो इनइक्वालिटी की नेक्स्ट क्लास के पहले। ठीक है, जितना फास्ट आप सॉल्व करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। कि कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सीधे। 10x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 6। ठीक है, तो 10x माइनस 9x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 - 6। तो ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -11। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -11 से इंफिनिटी। ठीक, डू यू ऑल अग्री विद ऑल दिस सो दैट वी कैन गो अहेड? इसमें कहीं किसी को कोई इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, देन आस्क मी ऑन द चैट। इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसको हम डिस्कस करें। सिंपल 11th क्लास का इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी के रूल आपको मालूम है, इंटरवल्स आप पहचानते हो। अब
ग्रेटर देन में कहां तक वैल्यू जाएगी, लेस देन में कहां तक जाएगी, नंबर सिस्टम यू कैन प्लॉट इजिली, ठीक है। क्रॉस वैसा कर लो तब भी यू विल गेट द सेम थिंग इसमें, क्योंकि लीनियर फंक्शन है ना, ये लीनियर है तो कोई इशू नहीं होगा। देखो ये तो थोड़ा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। आप जैसे मेरे को बोल रहे हो सर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, मत करो, कोई मत करो, ऐसा कर लो इसको, 2x प्लस 1/3 माइनस 3x माइनस 2/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यू विल गेट द सेम थिंग, एलसीएम ले लो, क्योंकि लीनियर फंक्शन है ये। तो यहाँ पे हमने कॉमन सेंस यूज कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अगर आप ऐसा करके कर लो, एकदम एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हो ऐसा कर लो, बट यू विल गेट द सेम थिंग। इस क्वेश्चन में आपको सेम चीजें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ लीनियर वैल्यूज है, x की पावर 1, इसमें यहाँ कोई परेशानी नहीं आनी। वो प्रॉब्लम जहां आती है कि एक साइड में लीनियर एक साइड में क्वाड्रेटिक है, तब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? आपकी बात बिल्कुल सही है कि मैंने आपको समझाया था, और तरीका भी यही है, यही है एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीका यही है, बट हमने क्या थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लिया यहाँ, ठीक है। ओके, आगे चलें। अब देखो, ठीक है, पहला क्वेश्चन, x² -5x। अब ये सारे वेवी कर्व मेथड पे, इनइक्वालिटी का असली यूज वेवी कर्व पे ही है। -5x प्लस 6 लेस देन 0 आपको बोल रहा है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, x -2 x -3 इसका फैक्टराइजेशन होगा। मैं फैक्टराइजेशन डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको पता है क्या से लिखते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना। कैसे निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट, x -2 इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 2, x -3 इज इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 3। इसको नंबर लाइन पे हम प्लॉट करेंगे, 2 3, ठीक है। चेक करेंगे क्या x का कोफिशिएंट 1 है, जी है। क्या सारे x मेरे पॉजिटिव हैं, जी है, ठीक है। हमारी दोनों चेक पूरे हो गए। इसके बाद एक्सट्रीम राइट पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। फंक्शन किसके लिए सॉल्व करना है, लेस के लिए सॉल्व करना है। तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव इंटरवल का, ठीक है। मतलब x बिलोंग्स टू कहां से कहां आएगा, 2 से 3। ओपन इंटरवल होगा क्योंकि सिर्फ आपको लेस देन निकालना है, लेस देन इक्वल टू नहीं, ठीक है। अगर मान लो इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, x² -5x प्लस 6, सेकंड नहीं मतलब इसी फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ये अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा है आपका खाली। तो लेस देन इक्वल टू 0 है, तो यहां पे भी आप यही काम करोगे, x -2 x -3, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट x -2 इज इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 2, x -3 इज इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 3। नंबर लाइन प्लॉटिंग, नंबर लाइन प्लॉटिंग 2 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। अब क्या करना है आपको, लेस देन इक्वल टू के लिए है मतलब एक ही नेगेटिव इंटरवल होगा, मतलब x बिलोंग्स टू 2 to 3। इंटरवल क्लोज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। इंक्लूडिंग नॉन इंक्लूडिंग यहां से पता चलेगा ना, ये लेस देन है खाली। लेस देन मतलब इसकी वैल्यू 0 से लेस होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं हो सकती। अगर आप 2 पुट करोगे तो वैल्यू 0 के बराबर हो रही है, ध्यान दो फंक्शन में। अगर 3 पुट करोगे तो वैल्यू 0 के बराबर हो रही है, मतलब 2 एंड 3 क्या होगा, नॉन इंक्लूडेड होगा, ठीक है। अगर ये इक्वल टू भी हो गया, इसका मतलब मेरी वैल्यू, फंक्शन वैल्यू, ये क्या दिखा रहा है, फंक्शन वैल्यू दिखा रहा है ना, मतलब फंक्शन वैल्यू मेरी 0 भी हो सकती है। तो फंक्शन वैल्यू 0 कहां मिल रही है, 2 पे मिल रही है और 3 पे मिल रही है, तो यहाँ 2 और 3 इंक्लूड हो जाएगा, राइट। क्लियर है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का है, एकदम आराम आराम से काम करने का है, राइट। चलो, अब ये हो गया पहला, आप लाइन से करते चलो, ठीक है। जिसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है वो कर सकता है आगे भी। x² प्लस 5x प्लस 6, अब ये ग्रेटर के लिए 0 करके दिखा रहा है, ठीक है। अब ये चीज जो है ग्रेटर के लिए 0 हो रही है, तो ग्रेटर के लिए 0 आप कैसे करोगे,
यस, एक्सट्रीम राइट नहीं, हर समय नहीं लेंगे, मैं एक एक करके बता रहा हूँ, इसी में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो सारे क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहले फैक्टराइज करो, x प्लस टू एक्स प्लस थ्री, फैक्टराइजेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आई होप आपको आता है डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करना। ठीक है, जहां जहां पे डायरेक्ट कर पाओ करो, जहां नहीं कर पाओ कोई बात नहीं। क्रिटिकल पॉइंट, x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू माइनस टू, x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू माइनस थ्री। नंबर लाइन प्लॉटिंग ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, अगला स्टेप, माइनस टू बड़ा है पहले आएगा, देन माइनस थ्री। ठीक है, प्लस माइनस प्लस क्यों लेते हैं, यश समझो इस बात को कि हमारा जो ये पावर है ना इन फैक्टर की, ये ऑड नंबर होना चाहिए। ये जो फैक्टर का पावर है ये ऑड नंबर होना चाहिए। अगर ये फैक्टर का पावर ऑड नंबर है तो सबसे एक्सट्रीम राइट में, अच्छा एक्सट्रीम राइट में करने के पहले दो चेक करने होंगे। कौन सा दो चेक? पहला कि जो एक्स है इसका कोफिशिएंट वन होना चाहिए, है क्या? जी है। और एक्स जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, है क्या? जी है। इसमें आप क्या करोगे, सबसे एक्सट्रीम राइट में प्लस लिखोगे, अगर ये पावर ऑड है तो प्लस माइनस प्लस बढ़ते चलोगे। ठीक है, अब आपको सॉल्व किसके लिए करना है? ग्रेटर के लिए करना है, मतलब एक इंटरवल ये, एक इंटरवल ये। ठीक है, दो इंटरवल का यूनियन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू, अब माइनस थ्री के इधर, माइनस थ्री के इधर माइनस इंफिनिटी तक जा सकते हैं, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री। चूंकि सिर्फ ग्रेटर है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हम यहाँ पे ओपन इंटरवल रखेंगे, यूनियन माइनस टू से इंफिनिटी। राइट, अब इसी में अगर मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब प्लाइट प्लॉट कर लो पहले। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या, क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेंगे? माइनस टू एंड माइनस थ्री क्रिटिकल पॉइंट, या इसको हम लोग बोलते हैं जीरोज, रूट। ये रूट ऑफ द इक्वेशन तो यही होंगे ना, अगर इनकी वैल्यू टू पुट करोगे, माइनस टू पुट करोगे तो जीरो हो जाएगा, फंक्शन वैल्यू जीरो मिलेगी। फंक्शन वैल्यू मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे जीरो मिलेगी। पॉलिनोमियल की जीरो वैल्यू कब मिलती है? रूट्स पे मिलती है। तो इसका मतलब माइनस टू और माइनस थ्री क्या है? रूट्स है। प्लॉट करो, बड़ा नंबर क्या है? माइनस टू, देन माइनस थ्री। ठीक है, एक्स पॉजिटिव है जी है। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट वन है जी है। ठीक है, चालू हो जाओ, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये पॉजिटिव वाले दोनों का इंटरवल लेना है। कहां से कहां होगा? माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री, थ्री इंक्लूडेड हो जाएगा, यूनियन माइनस टू से इंफिनिटी। ठीक है, माइनस टू इंक्लूडेड हो जाएगा। बहुत सिंपल है। इज दैट क्लियर? सेकंड क्वेश्चन क्लियर है सबको? हैंड रेस करते जाओ बेटा फटाफट से, हैंड रेस करते जाओ फटाफट से। सेकंड क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, थर्ड पे आ जाओ। क्या होगा? टू एक्स प्लस वन, अब देखो ये फैक्टराइज करके ही आपको दे रहा है। ठीक है, एक्स माइनस थ्री एंड एक्स प्लस सेवन लेस देन जीरो। यहां पे देखो एक्स का कोफिशिएंट टू है, जो मेरे को नहीं चाहिए, तो पहले यहां से टू कॉमन निकाल लो पहले वाले से, तो क्या हो जाएगा? टू टाइम्स एक्स प्लस वन बाई टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन लेस देन जीरो। ठीक है, अब ये टू उधर जाके जीरो ही हो जाना है, तो उसका कोई मतलब नहीं है हमको। तो एक्स प्लस वन बाई टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन लेस देन जीरो। ठीक है, राइट। अब क्या हो जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो x प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू माइनस हाफ, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू थ्री। ठीक है, एक मेरा ये हो गया, एक मेरा ये हो गया, एंड x प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू माइनस सेवन, एक ये हो गया। प्लॉट करो नंबर लाइन पे, सबसे बड़ा नंबर तीनों में कौन सा है? थ्री है। ठीक है, फिर कौन सा है? माइनस हाफ है। फिर कौन सा है? माइनस सेवन है। ठीक है, अब एक बार पॉलिनोमियल चेक करो, क्या x का कोफिशिएंट हर जगह वन है? जी बिल्कुल वन है। क्या x हर जगह पॉजिटिव है तीनों में? जी बिल्कुल पॉजिटिव है। तो अपने रूल पे चले जाओ फिर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इंटरवल किसके लिए डिफाइन करना है आपको? लेस देन के लिए। क्या डिफाइन कर रहे हैं हम लोग? क्या डिफाइन कर रहे हैं? मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, प्लस माइनस प्लस क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि तीन के आगे ये फंक्शन पॉजिटिव, से ग्राफ बनाओगे तो तीन के आगे फंक्शन पॉजिटिव जाएगा, माइनस हाफ से बीच के, माइनस हाफ से तीन के बीच में ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है,
उसके बाद ये फिर -7 से 1/2 के बीच में पॉजिटिव रहेगा, और फिर -7 से -इन्फिनिटी के बीच में ये नेगेटिव रहेगा। आपको इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इनइक्वालिटी आपको ये पूछ रहा है कि ये फंक्शन कितनी जगह नेगेटिव जाएगा, कितनी जगह पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, बाद में जब हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका मतलब ही है कि देखो -7 के बाद ये फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए? माइनस साइन वालों का इंटरवल, लेस फंक्शन कहां कहां पे है? तो x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे? -इन्फिनिटी, चूंकि सिर्फ लेस देन है, और -7 तो रूट हो गया ना, तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। तो -7 यूनियन -हाफ से 3, सब कुछ ओपन में, क्योंकि 3 -हाफ और -7 ये क्या है? ये वो वैल्यूज हैं जहां पे ये फंक्शन वैल्यू 0 मिलेगी। इसका मतलब ये रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है, क्वेश्चंस नोट करते जाना, अभी बहुत तगड़े तगड़े वाले भी आएंगे जिसमें परेशानी में फंसोगे। और मेंस वेंस वाले कैसे चीजों को घुमाते हैं और कैसे बचपन के कॉन्सेप्ट पढ़े हुए आपको आज तक क्लियर नहीं है, वो सब मैं दिखाऊंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है 2/x इज लेस देन 3। स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बताया था? राइट हैंड साइड में आपको 0 से इक्वेट करना है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव कब चेंज होगी? रूट के आसपास ही चेंज होगी, रूट पे ही चेंज होगी। और रूट हमेशा इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन किया जाता है। रूट जो होता है वो इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन किया जाता है। राइट, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम? 2/x -3 लेस देन 0, मतलब राइट हैंड साइड में जो भी है पहले उसको ट्रांसफर कर लो, फिर करो 2 -3x बाई x लेस देन 0। राइट, सबसे पहला काम क्या करना है जी? मुझे x का कोफिशिएंट नहीं चाहिए, मेरे x का मेरे को कोफिशिएंट नहीं चाहिए। तो क्या कॉमन निकालें? 3 कॉमन निकाल लो। तो 3 मैंने कॉमन निकाला न्यूमरेटर में, तो क्या हो गया? 2/3 -x डिवाइडेड बाई x लेस देन 0। 3 को उधर ले जाके 0 कर दो, तो 2/3 -x डिवाइडेड बाई x लेस देन 0। दूसरा क्या चाहिए मेरे को? x पॉजिटिव में चाहिए, तो ये मेरा ऊपर वाला x नेगेटिव हो गया। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस साइन बाहर निकाल लो, तो x -2/3 बाई, नीचे कुछ नहीं है मतलब x -0 है, लेस देन 0। ठीक है, अब इस नेगेटिव को मेरे को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी, है ना? मैं दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा। आप हाँ, इस ठीक है, मैं दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो गया? x -2/3 अपॉन x -0। दोनों साइड जैसे ही मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट देखो क्या है? x -2/3 इज इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 2/3। x -0 इज इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, प्लॉट कर लो नंबर लाइन पे। ठीक है, 2/3 बड़ा नंबर पहले, फिर 0। x का कोफिशिएंट 1 है जी, है। x पॉजिटिव है जी, है। तो फिर अपना रूल लगा लो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब इंटरवल ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2/3 से इंफिनिटी। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ना, ना क्यों ले जाओगे एलएचएस में? क्यों ले जाओगे एलएचएस में? ले जाओगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। यही तो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, ये सब नहीं गलती करनी है। हमें राइट साइड में 0 चाहिए, क्योंकि फंक्शन वैल्यू 0 के आसपास ही चेंज होगी ना, रूट पे ही तो चेंज होगा। देखो यहां से यहां तक फंक्शन मेरा पॉजिटिव था, फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या दिखा रहा है? कि ग्राफ कैसा कैसा टर्न हो रहा है आप, और आपसे रेंज पूछ रहा है चीजों का। ठीक है, आप कुल मिला के क्या कर रहे हो? मान लो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे दे, देखो इसको मैंने लेस देन 0 करके निकाला। ठीक है, इसको मैंने लेस देन करके 0 करके निकाला। ठीक है, आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना भी सिखाया जा रहा है, तो मेरे को 0 भी तो इसका एक रूट होगा।
अगर मैंने x को इधर मल्टीप्लाई कर दिया 0 से तो क्या हो जाएगा, देखो 2 माइनस 3x लेस देन 0, यानी 3x इज ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2/3, तो मेरा x बिलोंग्स टू 2/3 से इंफिनिटी आ गया। ठीक है, ये वाला पार्ट कहां मिला आपको, जो दूसरा पार्ट हमने डिफाइन किया, ये तो मिला ही नहीं आपको, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, एनालाइज ही नहीं किया डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो इसलिए ये गलती कभी नहीं करने का, हमेशा हमें राइट हैंड साइड में नॉट श्योर अबाउट एक्स विच इज पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब नहीं समझ में आया मुझे। ये आपको फंक्शन डिफाइन किया है ग्रेटर देन 0, एक्स तो आप डिफाइन कर रहे हो कि अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू, ये पर्टिकुलर आपका क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ था कि अगर मेरा 2/x लेस देन 3 है तो x कहां से कहां हो सकता है, x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन वैलिड होगा। ठीक है, या आपको ऐसा करके क्वेश्चन में दे देगा कि डोमेन फाइंड आउट करो। आप कैसे श्योर हो जाओगे, आप श्योर कैसे हो जाओगे कि एक्स पॉजिटिव है, दैट इज अ स्पेशल कंस्ट्रेंट यू आर एडिंग टू द पॉलिनोमियल। एक स्पेशल कंस्ट्रेंट आप फंक्शन में डाल रहे हो कि एक्स हमेशा मेरा पॉजिटिव है, राइट, एक्स हमेशा मेरा पॉजिटिव है, ये आप एक स्पेशल कंस्ट्रेंट डाल रहे हो फंक्शन में। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि मैं जो फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं वो रियल वैल्यू फंक्शन, मुझे रियल नंबर के लिए चेक करना है खाली कि ऐसी कौन सी मेरे को ये 2/x ग्रेटर देन 3 जो है इसका मुझे डोमेन फाइंड आउट करना है, मतलब x की वो वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसके लिए मेरे को ये फंक्शन हमेशा रियल नंबर देता रहे, राइट। कंस्ट्रेंट डोमेन की बात बाद में करेंगे, अभी उस चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, डोमेन कंस्ट्रेंट जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन उसको हम लोग बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कॉन्सेप्ट, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो बहुत क्रिटिकल है, वो अभी नहीं समझ में आया, उसके लिए बहुत सारे और भी रूल्स आ जाएंगे। ठीक है, अभी नॉर्मल चीजों पर डिस्कशन करेंगे हम लोग, अभी सिर्फ इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीख रहे हैं, अभी तो मैं डोमेन की भी बात नहीं कर रहा, डोमेन वर्ड भी मैं यूज नहीं कर रहा, सिर्फ मैं सॉल्यूशन सॉल्यूशन वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब इसको अपने आप करने की कोशिश करो, फिफ्थ को, 2x-3 अपॉन 3x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो पहला काम क्या होगा, 3 को इधर शिफ्ट करना, तो 2x-3 अपॉन 3x-5 -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये दो फंक्शन हो गए, ठीक है, एक फंक्शन ये हो गया और एक फंक्शन ये हो गया, ये मिलके ग्रेटर देन 0 हो गए। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके पहले इसे हम कॉमन फंक्शन बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2x-3 -3 इंटू 3x-5 डिवाइडेड बाई 3x-5, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2x-3 -9x प्लस 15 डिवाइडेड बाई 3x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये कितना हो गया, 15 - 3 दैट इज 12 -9 - 2 7x, ठीक है, अपॉन 3x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहला काम हमें क्या करना है कि इस x को भैया अकेला करना है। ठीक है, इस x का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो न्यूमरेटर से 7 कॉमन ले लो, तो क्या हो गया 12/7 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर से 3 कॉमन लो, तो क्या हो गया x माइनस 5/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये 7 और 3 तो उधर जाके 0 हो जाएंगे, नंबर से इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 12/7 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 5/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा रूल क्या है कि भैया मुझे x पॉजिटिव चाहिए, वेवी कर्व लगाने के पहले मुझे x पॉजिटिव, तो ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो क्या हो गया ये x माइनस 12/7 अपॉन x माइनस 5/3, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अब ये माइनस साइन को उधर लेकर के जाओ, यानी दोनों तरफ में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो x माइनस 12/7 एंड x माइनस 5/3 लेस देन इक्वल टू 0। सॉरी सॉरी, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आपका काम। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, x माइनस 12/7 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 12/7, एक वैल्यू ये मिल गई। दूसरा x माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5/3, तीसरी वैल्यू ये मिल गई। अब मुझे बताओ कि 12/7 बड़ा है कि 5/3 बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है दोनों में? 12/7 बड़ा है कि 5/3 बड़ा है? 12/7 बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। तो हमने यहाँ पे लग दिया कि 12/7 और दूसरा रखा 5/3। चेक कर लो सारी कंडीशन पूरी हो रही है क्या। ऋषल, आप जो पूछ रहे थे, आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए, लास्ट क्लास में जब हम लोग वेरिक कर्व मेथड पढ़ रहे थे तो सबसे आखिरी वेरिएंट मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्स माइनस अल्फा अपॉन एक्स माइनस बीटा के लिए भी ये रूल ट्रू है, इसको नहीं बोलना है हमें। ठीक है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स इंटू बीटा के लिए मैंने आपको अलग अलग वेरिएंट नोट करवाए थे। प्लीज मेक नोट्स प्रॉपरली, क्वेश्चंस को बहुत आराम अच्छे से नोट करो, सारे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं। राइट, अब देखो क्या हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव है, हाँ है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, हाँ है, तो क्या करना है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, किसके लिए सॉल्व करोगे, लेस देन के लिए, तो कौन सा इंटरवल लेना है, नेगेटिव वाला लेना है। लेस देन के साथ इक्वल टू भी है, मतलब दोनों जीरोस भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर, एक्स बिलोंग टू 5/3 से 12/7 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, समझ में आ रहा है, हैंड रेस करते जाना बेटा हर क्वेश्चन के साथ, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। या 5, सॉरी सॉरी, 5/3 नॉट इंक्लूडेड होगा, सॉरी, डिनोमिनेटर का केस है। यस, 5/3 इंक्लूडेड नहीं होगा, अदरवाइज फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। 5/3 नॉट इंक्लूडेड, 12/7 इंक्लूडेड, सॉरी। ठीक है, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? फटाफट से हैंड रेस करो। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देखो। अब आपको बोल रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 4 लेस देन 0। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट पहले देख लो, x का कोफिशिएंट 1 है, हाँ है, x पॉजिटिव है, हाँ है। ठीक है, तो अब सीधे सीधे क्रिटिकल पॉइंट निकालो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -4। प्लॉट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे इन दोनों के नंबर को प्लॉट करो। बड़ा नंबर कौन सा है, 1 है, दूसरा क्या है, -4 है। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज क्या हो गया कि यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, कौन से जीरो के पास में स्क्वायर है, 1 वाले के पास में। तो हमने शुरू किया एक्सट्रीम एंड पॉजिटिव, और अगर स्क्वायर है तो एक बार आपको और पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर में फंक्शन नेगेटिव नहीं होगा ना। अब देखो यहां से फंक्शन पॉजिटिव आया, फिर पॉजिटिव हो गया, उसके बाद नेगेटिव होगा, तो यहां नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है, सॉल्व किसके लिए करना है, लेस देन 0 के लिए करना है, तो लेस देन 0 वाला एक इंटरवल आया, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, -∞ से -4। ठीक, राइट, इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? जस्ट रेज योर हैंड, हाथ पांव सिर सब उठाओ, जस्ट रेज योर हैंड। हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं अभी, इनइक्वालिटी के ऑपरेशन को समझने की, इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे होती है। अभी मैं फंक्शन डोमेन रेंज की बात नहीं कर रहा। ठीक है, वैसे हम लोग जो निकाल रहे हैं सारा डोमेन ही निकाल रहे हैं, लेकिन अभी हम डोमेन वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे हम डोमेन रेंज वर्ड यूज करना शुरू करेंगे। ठीक है, डोमेन रेंज का एक क्वेश्चन आपको जेई मेंस में आए फंक्शन से, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन से, आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे आएगा ही आएगा, चाहे मेंस हो या एडवांस हो। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट कर रहे हैं हम लोग अभी, डोमेन रेंज निकालने का, अलग अलग फंक्शन के डोमेन रेंज, बनना ही बनना है क्वेश्चन डोमेन रेंज निकालने का। डोमेन रेंज का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और बहुत सारे वेरिएंट है इसमें, बहुत वेरिएंट है, इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है।
सिस्टम समझना बहुत जरूरी है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, स्टेप्स याद रखने जरूरी है, किसके बाद क्या होता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, इसको सॉल्व करना है, इस इनइक्वालिटी को। अब ये मजेदार है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा लेवल बढ़ गया क्वेश्चन का। अब कैसे करें? ठीक है, अब इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व हम लोग कैसे करें, राइट। पहले हमें कॉमन फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। बिना कॉमन या बिना एलसीएम लिए नहीं होगा। तो देखो, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। तो 2 × x+1, राइट, -1 × x² -x+1 डिवाइडेड बाई x+1 x² -x+1 -2x-1 अपॉन x³ + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, न्यूमरेटर सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? 2x+2 -x² + x-1। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है इसका? इसका डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? x³ + 1, राइट, है ना। a³ + b³ क्या होता है आपका? a + b a² - ab + b²। ठीक है, ध्यान से देखो, यही चीज हो रही है। ठीक है, -2x - 1 अपॉन x³ + 1। ठीक है, अब इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 2x + x 3x, 2 - 1 + 1, तो 3x - x² + 1 अपॉन x³ + 1 -2x - 1 अपॉन x³ + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से ले लो, x³ + 1, 3x - x² + 1 -2x + 1। एलसीएम हमने फिर से ले लिया। अब तो कॉमन है एलसीएम, तो डायरेक्ट न्यूमरेटर जो होंगे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? देखो, 3x - 2x is x, 3x - 2x is x -x² + 1 अपॉन x³ + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया आपका फाइनल फंक्शन। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। अब इसको हम सॉल्व करें कैसे? अब क्या करें आगे इसमें? अब ये आप मेरे को बताओगे कि अब इसके आगे इसको सॉल्व कैसे करें हम? भाई बेबीकर मेथड, बिल्कुल बेबीकर मेथड लगा के अगर आप मेरे को यहां से इसका आंसर बता दोगे, देन आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। अगर आप मुझे आंसर बता दोगे, देन आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ये 1 + 1 है ना, 2 हो जाएगा नहीं? आप ऊपर से सबसे पहले माइनस साइन कॉमन लो बेटा, सबसे जो हाईएस्ट डिग्री होगी पहले उसको पॉजिटिव बनाओ, ऊपर से माइनस साइन कॉमन लो। क्या हो जाएगा? x² - x - 2 अपॉन x³ + 1। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। थोड़ा सा यहाँ का पार्ट आपका इरेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन का ही पार्ट है। फिर इसको आप फैक्टराइज करो।
अब पहले माइनस साइन को हटाना है मुझे, तो मैंने माइनस साइन को हटा दिया। माइनस साइन को हटाया तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। अब इसे आप फैक्टराइज करो, इसे आप फैक्टराइज करो। क्या होगा, ये एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस वन एक्स क्यूब प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट आपको क्या मिल रहे हैं? यहां से भी सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, ये जो मैंने फाइनल करा है स्टेज, इससे भी थोड़ा दिमाग लगाओ। डिनोमिनेटर फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है ज्योति, लेकिन चलो आप इतनी जिद कर रहे हो तो मैं करके आपको दिखा देता हूँ। यहां से ना आपको पता होना चाहिए चीजें, अगर आपको फास्ट करना, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन आपके, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इनइक्वालिटी में नहीं आया है, किसी और फॉर्मेट में ये पूछा हुआ चीज है ये। ठीक है, मेंस का। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेंस में अगर आप डिनोमिनेटर फैक्टराइज करोगे तो फंस जाओगे। यहां से आपको चीजें दिख जानी चाहिए। तो चलो मैं आपको डिनोमिनेटर फैक्टराइज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आप डिनोमिनेटर फैक्टराइज कर लो। तो एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस वन आप बोल रहे हो कि यहां से कैंसिल कर देते हैं, राइट? तो एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन कैंसिल करने के पहले, ठीक है, किसी भी चीज, क्योंकि ये फंक्शन का पार्ट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट, ये फंक्शन का पार्ट है। आप कैंसिल करके उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो, लेकिन कैंसिल करने के पहले एक चीज क्लियर हो जाना कि एक्स कैन नॉट इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, एक्स कैन नॉट इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि ये फंक्शन का पार्ट है ना। आपने यहां पे अगर एक्स की वैल्यू माइनस वन रखा तो डिनोमिनेटर इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब फंक्शन नॉन डिटर्मिनेंट हो जाएगा, डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये पार्ट हमें यही क्लियर हो गया कि एक्स की वैल्यू माइनस वन तो नहीं हो सकती। अब आप कर रहे हो एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये नीचे वाला जो फंक्शन है, ठीक है, क्या ये रियल रूट्स देगा? ये नीचे वाला जो फंक्शन है, क्या ये रियल रूट्स देगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मुझे रियल रूट देगा? डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक करो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये मेरा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या ये रियल रूट देगा? डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर, वन इंटू वन विच इज वन माइनस फोर माइनस थ्री। तो ये रियल रूट आपको नहीं देगा। ठीक है, नहीं देगा ये रियल रूट। और हम रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो मुझे इमेजिनरी रूट को नंबर लाइन पे नहीं प्लॉट कर सकता मैं, राइट? लेकिन क्या मुझे ये निकाल के देखने की जरूरत थी? क्या मुझे इसे फैक्टराइज करने की जरूरत थी? अब सवाल ये उठता है कि क्या मुझे इसे फैक्टराइज करने की जरूरत थी? ठीक है, तो देखो अब आपके जीरोस क्या हो गए। अब आपके पास में एक ही वैल्यू बच गई, टू, राइट? टू बची आपकी, एक ही वैल्यू बच गई, ठीक है, टू। और एक वैल्यू क्या आपकी आ गई? माइनस वन आ गई, राइट? मतलब एक्स जो होगा लेस देन एंड इक्वल टू टू होना चाहिए, एंड एक्स कैन नॉट बी माइनस वन। सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए ये डिफाइन नहीं होगा, दैट इज माइनस वन। तो कैन आई राइट लाइक दिस कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, माइनस वन से टू। कैन आई राइट लाइक दिस?
जस्ट रेज योर हैंड। इसके बाद इसमें एक पार्ट और है जो मुझे डिस्कस करना है इसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जस्ट रेज योर हैंड कि जो मैंने लिखा वो समझ में आ रहा है सबको। भाई आप आपने ये लिखा ना, आपका इक्वेशन ये आया x-2 x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। तो आपके क्रिटिकल पॉइंट क्या है, आपके क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -2, यहां पे देखो ना, यहां था -2 एंड -1 एंड 2, x-2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1, ठीक है। एंड x प्लस 1 इज इक्वल, सॉरी, x-2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू किसके बराबर हो गई सर, 2 के बराबर हो गई ना। एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1। तो यहां मैंने -1 पुट किया, यहां मैंने 2 पुट किया, नंबर लाइन पे प्लॉट किया, ठीक है। अब देख लेते हैं x का कोफिशिएंट 1 है क्या जी, है, राइट। x का कोफिशिएंट 1 है क्या जी, है, ठीक है। और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, -1 नहीं हो सकती, ये नीचे वाला टर्म आपको बता रहा है कि जो x की वैल्यू है ये -1 नहीं हो सकती, ठीक है। जब पूरा फंक्शन हमने सॉल्व किया तो मेरे को फंक्शन का फॉर्मेट क्या मिल रहा है, लेस देन इक्वल टू 0 का मिल रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट क्रिटिकल क्यों हो गया, चलो इसको दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, दोबारा सॉल्व करते हैं ना, जहां से नहीं समझ में आ रहा। हम बात को जरा ध्यान से सुनो, ठीक है। ये पॉइंट क्रिटिकल क्यों हो गया, मैं क्यों बोल रहा हूं, जैसे ज्योति ने बोला कि सर हम नीचे फैक्टराइज कर लेते हैं x³ + 1 को, मैंने बोला तुम करना बोल रहे हो, मैं करके दिखाता हूं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। क्यों सही तरीका नहीं है यार, x³ + 1 इज इक्वल टू 0, इसको देखते ही, चलो मैं यहां से शुरू करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको देखते ही मुझे क्या याद आना चाहिए, कौन बताएगा। ऐसा क्वेश्चन देके एग्जामिनर तुम्हारे कौन से हिस्से पे चोट कर रहा है, क्यों पूछ रहा है ऐसा क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को बनाने के पीछे कुछ लॉजिक होता है, और मैंने क्या बोला कि ये क्वेश्चन डोमेन फाइंड आउट करने में मेंस में आया हुआ है। इसको देखते ही आपको क्या याद आना चाहिए, x³ + 1 इज इक्वल टू 0। यस, दिस इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसके 3 रूट होंगे, 1, -1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। x³ + 1 is a format of complex number which is cube root of unity. इसके 3 रूट होंगे, -1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जस्ट रेज योर हैंड। जिनको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है पता है, यस। क्वेश्चन मिलेंगे, तभी मैं बोल रहा था कि 11th साथ साथ में ही रिवाइज करवा देगा ये चैप्टर। कॉम्प्लेक्स नंबर घुस गया यहाँ पे, देखते ही याद आना चाहिए बॉस, ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ये एक ही नंबर पे डिफाइंड, अगर इसकी सारे नंबर पे मुझे ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू देगा, सिर्फ एक ही नंबर पे मेरा रियल वैल्यू मिलेगा, दैट इज x³ इज इक्वल टू -1। एक ही 0 इसका रियल होगा, इसीलिए मुझे यहां इसे फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला सवाल तो ये, ठीक है, क्लियर हो जाओ। मुझे फैक्टराइज नहीं करना, फैक्टराइज करोगे तो फंस जाओगे, जबरदस्ती क्वेश्चन लंबा खींच रहे हो आप, ठीक है। मुझे फैक्टराइज नहीं करना, क्योंकि मुझे देखते ही आइडिया लग गया कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ये। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यश आपने पढ़ा है पहले, सुना है ये टर्म कभी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं आता। देखा, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि 11th जो कोर्स रिडक्शन की भी बात नहीं है, अगर 11th में कोर्स रिडक्शन नहीं होता, कोविड नहीं होता, और तब भी आप खाली एनसीईआरटी पढ़ते तो आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं पता चलता, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है, वाज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है। तो अगेन इसके लिए हम यही कर सकते हैं कि आपको एक्स्ट्रा क्लासेस दे दे करके समझाई जाए ये बातें धीरे धीरे, ठीक है। जितनी जल्दी आप टॉपिक्स के एक्स्ट्रा क्लास, जितनी जल्दी आप अपने आप को ओवरलोड कर लोगे, उतना आगे के दिन आपके लिए सुखमय होते जाएंगे,
धीरे धीरे आपका लोड कम होता जाएगा। दैट इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। ठीक है, क्योंकि मेंस वाले तो खेलेंगे इन चीजों पे, उन वो सब कुछ सिलेबस का पार्ट है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेंस में डोमेन फाइंड आउट करने में आया हुआ है, मैंने जबरदस्ती इसको इनइक्वालिटी में डाल के सिखाने की कोशिश की। तो अब देखो आपका क्या हो गया, x-2 x+1 एंड डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, x³ + 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर में 3 रूट आएंगे, 3 रूट में मेरे 2 रूट क्या है, 3 रूट में मेरे 2 रूट क्या है, इमेजिनरी है, तो उनसे लेना देना ही नहीं। लेना देना किससे है मेरा, x = -1 से। अब ऊपर का देखते हैं न्यूमरेटर का, ये फ्रॉम डिनोमिनेटर आपका आया। न्यूमिनेटर से देखो, क्रिटिकल वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूमिनेटर में देखो क्या हो रहा है, x+1 = 0 मतलब x = -1, सेम वैल्यू मिल रही है आपको। ठीक है, x-2 = 0 देन x = 2। ठीक है, इसकी आपने नंबर लाइन प्लॉटिंग करी, पॉजिटिव। ठीक है, +2 एंड -1 नंबर लाइन आपने प्लॉटिंग कर ली। ठीक है, x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x की वैल्यू आप -1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर आप -1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म में चला जाएगा, तो x की वैल्यू मेरी -1 नहीं हो सकती। तो बच क्या गया, लेस देन इज इक्वल टू 0 के लिए निकालना था, मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x कैन नॉट बी इक्वल टू -1। बस सिंपल सी चीज है, यही मेरा आंसर है। इस क्वेश्चन में उसने आपके साथ में एक छोटी सी चीज दे करके आपको फंसाने की कोशिश करी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उसमें यहाँ पे डाल दिया, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा फॉर्मेट डाल दिया, राइट। तो उसको अभी छोड़ दो, कॉम्प्लेक्स नंबर भूल जाओ, बस ये समझ लो कि x³ + 1 के 3 रूट्स होते हैं, जिससे मतलब मुझे सिर्फ एक रूट से है, बाकी के 2 रूट इमेजिनरी हैं, तो उस पर मुझे बात नहीं करनी, क्योंकि हम सारे फंक्शन को रियल वैल्यू फंक्शन में डिफाइन करते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ज्योति, क्या आपको समझ में आया कि नीचे x³ + 1 मुझे क्यों नहीं फैक्टराइज करना है? आर यू क्लियर कि मैं x³ + 1 को फैक्टराइज क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, कभी भी ये फॉर्मेट दिखे तुरंत ध्यान में आना चाहिए आपके। ठीक है, कभी भी दिखे तुरंत ध्यान में आना चाहिए, बी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, कि भैया इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, x कैन बी -1, रियल वैल्यू एक ही होगी, बाकी बाकी की जो 2 वैल्यूज आ रही हैं वो इमेजिनरी, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। अब रह गई बात कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमें नहीं आता, अब वो एक अलग मुद्दा हो गया, अब वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं रहा, अब वो अलग मुद्दा हो गया, तो वो हम लोग जब रिवाइज करेंगे अलजेब्रा वाला, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिवाइज करते समय वो सारी चीजें हमें पढ़ानी पड़ेंगी। ठीक है, सो आर वी क्लियर विद दिस क्वेश्चन? जस्ट रेज योर हैंड। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बनाओ, ये दूसरा मजेदार क्वेश्चन, अगेन ये क्वेश्चन मेंस लेवल पे आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, डोमेन पूछा गया था, मैंने इनइक्वालिटी में आपको दिया है ताकि आपको लेवल 1 क्लियर हो जाए। आपसे क्वेश्चन जब आया था एग्जाम में तो उसमें डोमेन पूछा गया था, मैंने आपको दिया हुआ है, सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। पावर भी बड़ी अजीब अजीब सी दी हुई है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, जो हमने पढ़ा है उस रूल को नहीं भूलोगे तो कभी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। x को x-0 लिख लो, x+2 का होल स्क्वायर लिख लो, x-1 की पावर 5 लिख लो, यहां से 2 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये x-3/2, x-3 की पावर 4 लिख लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लो, ये 2 इधर आके 0 हो जाएगा, तो x-0, x+2 का स्क्वायर, x-1 की पावर 5, x-3/2, x-3 की पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स लिखते जाओ, x की वैल्यू 0, ठीक है, x की वैल्यू -2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब थोड़ा सा आप आदत डालो, आप भी डायरेक्ट की बार बार वैसे नहीं लिखना है,
x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3/2, x की वैल्यू 3। ठीक है, नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करो। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3 है। फिर उसके बाद कौन सा नंबर है? 3/2 है। फिर उसके बाद कौन सा नंबर है? 1 है। फिर उसके बाद कौन सा नंबर है? 0 है। फिर उसके बाद कौन सा नंबर है? -2। ठीक है, 3 जहां पे है, 3 जिस पॉलिनोमियल से मुझे मिल रहा है x-3 की पावर 4, उसकी पावर इवन है, तो 3 के इधर भी प्लस, इधर भी प्लस। ठीक है, उसके बाद 3/2 जहां पे उसकी पावर 1 है, तो प्लस आ गया तो माइनस आएगा इसके बाद। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आपका प्लस आएगा 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में। ठीक है, फिर प्लस आएगा। इसके बाद x+2, अगर देखोगे तो ये स्क्वायर में है, 0 से -2 के बीच में क्या होगा? माइनस होगा। 0 पहले आ रहा है ना, तो 0 क्या है? इसमें पावर क्या है? ऑड है, पावर 1 है, तो ऑड होगा तो साइन चेंज होगा, तो प्लस है तो माइनस हो गया। लेकिन x+2 का स्क्वायर है, तो यहां माइनस हुआ, इसके बाद भी सेम साइन कंटिन्यू होगा, माइनस। अब आपको सॉल्व किसके लिए करना है? ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए करना है, तो 1 2 3 यूनियन बनेंगे आपके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 3/2 टू 3 यूनियन 3 to इंफिनिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग कंबाइन करके लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है। तो x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 3/2 टू इंफिनिटी। बिल्कुल, दोबारा बता रहा हूं मैं। स्टेप्स ध्यान रखो, इनइक्वालिटी सॉल्व करने के स्टेप बिल्कुल क्लियर है, वो कभी चेंज नहीं होंगे। स्टेप नंबर 1, एक्स के कोफिशिएंट 1 करना है। तो यहां से देख लो, 2 एक ही जगह है, यहाँ पे हमें 2 कॉमन निकालना है, हमने निकाल लिया। 2 कॉमन निकालोगे तो क्या बन जाएगा? ये x-3/2। ठीक है, ये 2 दूसरे साइड जाके 0 हो जाएगा। नंबर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर हटा दो सारे। ठीक है, स्टेप नंबर 2, सारे x पॉजिटिव होने चाहिए, बिल्कुल है। सारे x का कोफिशिएंट 1 किया, सारे x पॉजिटिव किए। स्टेप नंबर 3, क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन करना, सबको इक्वल टू 0 रखते जाओ। x-0 था तो x की वैल्यू 0, -2, 1, 3/2, 3। स्टेप नंबर 4, नंबर लाइन प्लॉटिंग ऑफ जीरो, 3, 3/2, सबसे बड़ा सबसे एंड में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में आना है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाओ। 3, 3/2, 1, 0, -2। स्टेप नंबर 5, साइन कन्वेंशन प्लॉट करना। साइन कन्वेंशन कैसे प्लॉट होगा? सबसे बड़े के आगे में पहले पॉजिटिव लगा दो, बिना दिमाग लगाए, देखना ही नहीं कुछ, पॉजिटिव लगाओ। अगला साइन, इसके बाद वाला साइन सेम होगा या अपोजिट होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? जो आपने सबसे बड़ा रूट निकला है, वो जिस फैक्टर के पार्ट था, वो फैक्टर की पावर इवन है या ऑड है? इस फैक्टर की पावर क्या है? इवन है, तो अगला साइन सेम होगा। पॉजिटिव था तो पॉजिटिव होगा। इसके बाद अगले फैक्टर पे आ जाओ, 3/2 पे। x-3, जो जो 3/2 वाला मेरा रूट है, वो जिस फैक्टर का पार्ट था, उसका पावर इवन है कि ऑड है? ऑड है, तो साइन चेंज होगा। ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। फिर अगला आ जाओ, क्या है? 1 है, तो x माइनस, जो x इज इक्वल टू 1 वाला जो 0 है, वो जिस फैक्टर का पार्ट है, उसकी पावर इवन है कि ऑड है? ऑड है, तो साइन चेंज होगा। तो माइनस था तो ये प्लस हो गया। उसके बाद आ जाओ, अगला नंबर क्या है? 0 है, तो 0 जिस फैक्टर का पार्ट है, रूट, उसकी पावर ऑड है कि इवन है? तो ऑड है, 1 है। ठीक है, तो साइन चेंज होगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद अगला फैक्टर क्या है? x-2। ठीक है, एक्स अगला रूट क्या है? x इज इक्वल टू -2। वो जिस फैक्टर का पार्ट है, उसकी पावर इवन है कि ऑड है? इवन है, तो साइन सेम रहेगा, माइनस था तो माइनस हो जाएगा। स्टेप नंबर 6, हमने साइन कन्वेंशन लिख दिया। स्टेप नंबर 6, इनइक्वालिटी किसके लिए सॉल्व करनी है? ग्रेटर देन के लिए सॉल्व करनी है। ग्रेटर के लिए सॉल्व करनी है, तो यूनियन किसका होगा? सारे पॉजिटिव इंटरवल का। ठीक है, तो सारे पॉजिटिव इंटरवल का पहले यूनियन लिख दो। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो नंबर सारे इंक्लूडेड कर लो, 0 to 1, 3/2 to 3, 3 to इंफिनिटी। अब यहां देखो, ये 3, यहाँ पे आप देखते जाओ ना, 3/2 से लेकर के ये पूरा इंफिनिटी तक पॉजिटिव ही है ना ग्राफ ये। तो मेरे को ये नंबर कॉमन मिल रहा है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3/2 से इंफिनिटी। तो क्या हो गया? 0 to 1 to 3/2 इंफिनिटी। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
अच्छे से समझ में आया ये? हम अभी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। अब मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम है बेटा, मैंने पहले ही बताया था ये। मैथ्स में बहुत अच्छा, ये जो स्टेप्स हैं ये याद रखने होंगे आपको मेन एग्जाम तक, क्योंकि अभी तो मैं इसको इनइक्वालिटी में पढ़ा रहा हूं, तो हमारा काम ही है इंटरवल डिफाइन करना। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन में जाएंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जाएंगे, तो वहां ये बड़े क्वेश्चन का एक छोटा पार्ट होगा बस। उस समय आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, इसलिए मेक द नोट्स वेरी प्रॉपरली, स्पेशली इन मैथ्स। मैथ्स में उठा के जितनी किताबें खरीदनी खरीद लो, अरिहंत सिंगे जो मन करे खरीद लो, कहीं ढंग से नहीं दियो आप, किसी जगह पे एग्जैक्ट स्टेप्स नहीं बताए हुए। एक भी किताब अच्छी नहीं है मैथ्स में ना, किसी किताब का एक पन्ना अच्छा है, किसी किताब का दूसरा पन्ना अच्छा है। इसीलिए क्लास, और आप जो ये चैप्टर पढ़ रहे हो ये एकदम बेसिक, मतलब पूरा 11th 12th आपका नाप के रख देगा ये, कि कहां आपको जैसे अभी पता चल गया आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नहीं आता, राइट। तो इसलिए मैथ्स सबसे ज्यादा मेहनत मैथ्स मांगेगा आपसे, रोज 2 से 3 घंटा मैथ्स के पीछे आपको देना पड़ेगा, इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव इन मैथ्स। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट रेज योर हैंड सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। अब फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके अब इसको देखो, इनइक्वालिटी के रूल वही हैं, नहीं बदलने, बट क्वेश्चन में ट्रिक्स इन्वॉल्व होने लगी हैं। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहां आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिंप्लीफाई करना है ना, मैं पहले फाइनल स्टेप तक तो पहुंच जाऊं। फाइनल स्टेप क्या है? एफ एक्स, यानी सिंगल फंक्शन कन्वर्ट करूं मैं, ठीक है, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये है मेरा फाइनल स्टेप ना, यहां तक तो पहुंचूं। अब यहां पे अगर हो जाता है, ये फैक्टराइज था, ये फैक्टराइज था, लेकिन यहां पे 0 नहीं है, इसलिए मेरे को पहले इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को मैं वाई ले लेता हूं, ठीक है। तो क्या हो गया? वाई माइनस वन। ये ट्रिक्स के पार्ट आ गए, अब ये थ्योरी का पार्ट नहीं है, ये सब आपको खुद से प्रैक्टिस से आएंगे, सीखोगे आप धीरे धीरे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को वाई ले लो, तो वाई माइनस वन, वाई माइनस सेवन प्लस 5 लेस देन 0, ठीक है। इसे स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 7 माइनस 1 माइनस 8y प्लस 7 प्लस 5 लेस देन 0। क्या हो गया ये? वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12 लेस देन 0। इसको फैक्टराइज करो तो y माइनस 6 एंड y माइनस 2 लेस देन 0, ठीक है। अब यहां पे वापस पुट कर लो, y की जगह क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन 0, ठीक है। वापस फैक्टराइज कर लो, ठीक है। या इसको करने का एक और अच्छा तरीका भी होता है, शॉर्टकट तरीका भी होता है यहाँ से, ठीक है, लेकिन हाँ, चलो छोड़ो, अब इसको छोड़ देते हैं हम लोग। करो इसे, फैक्टराइज करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को फैक्टराइज करो, क्या हो जाएगा तुम्हारा? एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 2, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? इसको फैक्टराइज करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 1 लेस देन 0। अब ठीक है, तुम्हारा नंबर लाइन प्लॉटिंग के लिए आ गया। क्रिटिकल पॉइंट लिखते जाओ, क्या है? 3 माइनस 2 2 माइनस 1, नंबर लाइन प्लॉट करो, ठीक है। कितने जीरो हैं? 4 हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? 3 है, देन 2, देन माइनस 1, देन माइनस 2। सारे एक्स का कोफिशिएंट 1 है क्या? जी बिल्कुल है साहब। सारे एक्स का कोफिशिएंट 1 है क्या? जी बिल्कुल है, ठीक है ना। सारे एक्स पॉजिटिव हैं? जी बिल्कुल है। तो अपना साइन कन्वेंशन शुरू कर दो। यहाँ पे मुझे कुछ पावर चेक करने की भी जरूरत नहीं, सबकी पावर 1 है, मतलब सबकी पावर ऐड है, मतलब हल अल्टरनेट साइन चेंज होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। सॉल्व किसके लिए करना है? लेस देन के लिए करना है, तो नेगेटिव इंटरवल हो जाएंगे, ठीक है।
-2 से -1 यूनियन 2 से 3। ठीक है, हो गया सॉल्व। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन सॉल्व की ट्रिक है सिर्फ, और कुछ नहीं है इसमें। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, बट वो अभी मैं अभी नहीं सिखाऊंगा, डोमेन के टाइम पे सिखाऊंगा। अभी से शॉर्टकट सीखोगे ना फिर गड़बड़ करोगे। जब भी किसी चैप्टर को शुरू में पढ़ो ना, पहले फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करो, फिर अगले राउंड में उसके शॉर्टकट्स पे चलेंगे, तो वो शॉर्टकट भी परमानेंट रहेगा। शुरू में शॉर्टकट सीख लोगे, सब खिचड़ी पक जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। अदरवाइज मैं इसको इसी स्टेप पे भी सॉल्व कर सकता था, मैं यहां से भी इसकी वैल्यू निकाल लेता। उसका एक तरीका होता है, मैं बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, ऊपर से क्या होता है ना, शॉर्टकट यूज करने के लिए आपको, मतलब जो नॉर्मल सॉल्विंग होती है ना, बहुत आपकी तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट कई बार गलतियां करवाएंगे आपसे। तो अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे हो तभी आप पकड़ पाओगे कहां पे कौन सी चीज गलत हो रही है, अदरवाइज आप फंस जाओगे, आप बह जाओगे उसमें। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस क्वेश्चन कैसे किया हमने, अच्छे से क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे सॉल्व करना है। एक्स की पावर 4 -0 है ना, एक्स की पावर 4 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर। आप मुझे सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आना चाहिए। आप मुझे सॉल्व करके बताओ कि आंसर क्या आना चाहिए। बहुत आसान है, सीधे नंबर लाइन प्लॉट करो। बहुत ही आसान है। नंबर्स लाइन प्लॉट करो, नंबर्स लाइन प्लॉट करो, और आंसर बताओ फटाफट से। थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है, नहीं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा, -2 के लिए नहीं आएगा, ये -2 रखोगे, सॉरी 2 रखोगे एक्स की वैल्यू, x-2 इज इक्वल टू 0, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, 2 मिला। और दूसरा जीरो कहाँ मिलेगा, x माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x-0 की पावर 4 x-2 का स्क्वायर। ठीक है, ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन प्लॉट करोगे, क्या मिला, 2 0, सारे पावर इवन है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, खाली इन दोनों को छोड़ दो, खाली इन दोनों को छोड़ दो, तो हम लिख सकते हैं कि ऑल रियल रियल नंबर, ठीक है, एक्सेप्ट कौन कौन सा, 0 एंड 2। राइट, 2 भी एक्सक्लूड होगा, 0 भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा, 0 2 को छोड़ करके ऑल रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, या एक्स का बिलोंगिंग लिखनी है तो कैसे लिखोगे आप इसको, -इन्फिनिटी से 0 देन यूनियन, 0 से 2 देन यूनियन, 2 से इंफिनिटी, ऐसे लिख सकते हो आप। जीरो अगर पुट करोगे, ठीक है, अगर तो एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, इक्वल नहीं चाहिए ना मुझे। अगर इक्वल वाली कंडीशन होती, यहाँ पे ऐसा रहता, ग्रेटर देन इक्वल टू होता, तो मैं 0 को इंक्लूड करता। इक्वल नहीं चाहिए मुझे 0 के, फंक्शन वैल्यू मेरे को 0 लानी ही नहीं किसी कंडीशन में, 0 से ग्रेटर रखना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, अब
अर्शी, आपको समझ में आया कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी क्यों नहीं होगा? बीच में कहाँ कहाँ ब्रेक लेना है हमें? दो स्टेशन और भी है जहां हमें बीच में ब्रेक लेना है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसे देखो जरा, इसे सॉल्व करके बताओ। बहुत इजी है, इनइक्वालिटी का आप समझ लो आपका टेस्ट चल रहा है, कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो। सबसे पहला काम क्या होता है? x+2 x² -2x+1। डिनोमिनेटर में माइनस साइन कॉमन ले लो, क्योंकि जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी ना x की, उसको पॉजिटिव कर लो पहले। -3x+4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस साइन उधर लेकर के जाओगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। ये क्या हो गया? x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फैक्टराइज कर लो, इनइक्वालिटी पलट दो। x² -3x+4 को फैक्टराइज करो, क्या हो जाएगा? x-4 एंड सॉरी सॉरी सॉरी, फैक्टराइज होगा। हाँ जी, अब क्या करें? ठीक है, डिनोमिनेटर को चेक कर लो यहीं पे। यहीं पे आप डिनोमिनेटर चेक कर लो, इसका डिस्क्रिमिनेंट देख लो। b² -4ac। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4, तो 9 - 16। ये नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब इसके दोनों रूट जो दोनों जीरोज हैं वो इमेजिनरी हैं, तो मेरे को इस पर टेंशन ही नहीं लेनी। ठीक है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट मेरे खाली न्यूमरेटर से देखना है मेरे को। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या दिख रहे हैं आपको? x की वैल्यू 1 एंड x की वैल्यू -2। प्लॉट कर दो, 1 -2। 1 जहां पे है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, फिर ये 2 -2 पे नेगेटिव है। आपको किसके लिए चाहिए? अब देखो, आपने जब चेंज किया तो ये लेस देन 0 पे आ चुका है। आपको नेगेटिव का इंटरवल चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ये -∞ से -2। ठीक है, -2 आप इंक्लूड करा सकते हो, -∞ से -2। क्लियर है? समझ में आ रहा है? जस्ट रेज योर हैंड। क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक पे तो बताते जाओ। ठीक है, अब देखते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। राइट, ये सब बस आपका एक फंसाने वाले पॉइंट्स हैं, इनको चेक करते जाओ। और क्लियर हो जाएगा जब मैं पॉलिनोमियल में ग्राफ बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने क्या बोला? इनइक्वालिटी सिर्फ ऑपरेटर है। सॉल्व किसको कर रहे हैं? पॉलिनोमियल को कर रहे हैं। तो अभी तो हम लोग सिर्फ इनइक्वालिटी को ऑपरेट करना सीख रहे हैं। जैसे मैं पॉलिनोमियल का ग्राफ बताऊंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इमेजिनरी रूट को हमको टेंशन लेने की जरूरत क्यों नहीं। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन मेंस का रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 का। लेट अस सी कि आपसे ये बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है यहाँ समझ में आएगा। 2019 मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है। लेट a greater than 2 be a constant if there are 18 positive integers, 18 positive integers satisfying the inequality x minus a, x minus 2a, x minus a square
लेस देन 0। 18 पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई कांस्टेंट है, 18 पॉजिटिव इंटीजर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मजेदार है। ए मेरा, अब मुझे बताओ आपको क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल रहे हैं, ए x इक्वल टू 2a एंड x इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, अगर a मेरा कोई कॉमन नंबर है तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, a स्क्वायर होगी। डोंट टेल मी कि ये नहीं पता, ठीक है, राइट। इसकी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, a स्क्वायर होगी। अब हमें क्या करना है, पॉजिटिव, देखो सबकी पावर 1 है इसलिए दिमाग नहीं लगाना है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। राइट, ये क्लियर है। सॉरी। ओके, नाउ कैन एनीवन सजेस्ट कि यहां से कैसे करेंगे, यहां तक की तो इनइक्वालिटी सीखी, तो इनइक्वालिटी का रोल तो खत्म हो गया क्वेश्चन में। अब आपने जो क्लास 6-7 में नंबर सिस्टम सीखा है उसका रोल, हाउ मच यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। आप इंटीजर कैसे काउंट करोगे, लेस देन जीरो वाले। अब तो पहले तो मेरे को ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है, एक चीज और समझो कि a ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। लेट a ग्रेटर देन 2 बी अ कांस्टेंट, लेट a ग्रेटर देन 2 बी अ कांस्टेंट, राइट। समझने की कोशिश करो बात को, a की वैल्यू आपको पहले ही बता रहा है कि ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, यानी a की वैल्यू मुझे पॉजिटिव ही लेनी है। और मैंने नंबर लाइन पे क्या प्लॉट किया है, a के ही फैक्टर प्लॉट किए, ठीक है। मैंने नंबर लाइन पे क्या प्लॉट किया है, a के ही फैक्टर प्लॉट किए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो मैं अगर a के फैक्टर की बात करूं तो मिनिमम वैल्यू a की क्या जाएगी पॉजिटिव के केस में, 0, उससे नीचे तो जा ही नहीं सकता ना, हम तो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो मेरे नेगेटिव इंटरवल आ गए वो कहां से कहां आ गए, 0 से a एंड 2a से a स्क्वायर, 0 से a एंड 2a से a स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रही बात, यहां तक की कहानी क्लियर है क्या, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, 1 से 2 के बीच में, क्यों, मुझे पॉजिटिव रखना है ना नंबर को, मुझे नेगेटिव जाना ही नहीं है, मेरे को नेगेटिव इंटरवल से कोई लेना देना ही नहीं है मेरा। भाई जब a ग्रेटर देन 2 बोल दिया उसने, ठीक है, तो मेरा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं तो क्या प्लॉट कर रहा हूं, मैं नंबर लाइन पे क्या प्लॉट कर रहा हूं, ए के मल्टीपल प्लॉट कर रहा हूं ना, ठीक है। मैं नंबर लाइन पे प्लॉट क्या कर रहा हूं, ए के मल्टीपल ही तो प्लॉट कर रहा हूं, तो ए का मिनिमम मल्टीपल क्या जा सकता है, 0 ही जा सकता है फिर, ठीक है। अब अगला सवाल उठता है कि यार इस ए स्क्वायर और 2a के बीच में कितने इंटीजर होंगे, नहीं 0 की जगह 2 नहीं लेंगे बेटा, ए के मल्टीपल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर मान लो मेरा ए की वैल्यू, क्योंकि तुमको ये कहां दे रहा है कि ए इंटीजर है, क्वेश्चन में कहीं बोल रहा है कि ए इंटीजर है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कहीं बोल रहा है ए इंटीजर है, नहीं बोल रहा, राइट। तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 2 बोल रहा है आपको खाली, ठीक है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 2 बोल रहा है, राइट। अगर मान लो उसका वन मल्टीपल 1/2 हुआ, ये कुछ 2 से 3 हुआ, ठीक है, तो ये 3/2 हो जाएगा ना, ठीक है। हमें नहीं पता, तो हम 0 को मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं,
और हम जीरो को ए की वैल्यू नहीं ले रहे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम जीरो को ए की वैल्यू नहीं ले रहे, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि इस इनइक्वालिटीज की जो वैल्यू होंगी दैट विल बी पॉजिटिव, राइट। हमें नेगेटिव साइड में डील नहीं करना, हम सिर्फ ये जीरो रख के वहां पे ये डिक्लेयर कर रहे हैं, राइट। ग्रेटर टू क्यों गिवन है बाद में समझ में आएगा, लास्ट में समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर से 2a के बीच में, अब देखो पता चल गया कि भैया अगर मेरी वैल्यू 0 से a के बीच में है, ठीक है, और ए स्क्वायर से 2a से a स्क्वायर के बीच में है, राइट, लेस देन 0 है तो ओपन इंटरवल कर लो। यही दो जगह ऐसी है जो कि मेरे फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। तो टू ए से ए स्क्वायर के बीच में कितने इंटीजर होंगे, 2a से a स्क्वायर के बीच में कितने इंटीजर होंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये बचपन में 6वीं 7वीं वाले केस में आ गए, ठीक है, हम बचपन में 6वीं 7वीं वाले केस में आ गए। मान लो मैं बोलूं 2 से 3 के बीच में कितने इंटीजर होंगे, 2 से 3 के बीच में कितने इंटीजर होंगे, चैट पे बताओ, 2 से 3 के बीच में कितने इंटीजर होंगे, 0, ठीक है। कैसे पता चला, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि 3 से 5 के बीच में कितने इंटीजर होंगे, 3 से 5 के बीच में कितने इंटीजर होंगे, 1। कैसे पता चला, देखो ऐसे पता चला, 3 माइनस 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 1, ठीक है, राइट। तो 2a से a स्क्वायर के बीच में कितने इंटीजर होंगे, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1, राइट, यही तो दिया हुआ है। और 0 से a के बीच में कितने इंटीजर होंगे, a माइनस 0 माइनस 1, कितने इंटीजर हैं ये टोटल, 18 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 प्लस a माइनस 1 इज इक्वल टू 18। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 18। तो a स्क्वायर माइनस a माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 5 एंड a प्लस 4 ये इसके फैक्टर हो गए। तो a की वैल्यू 5 एंड a की वैल्यू माइनस 4। तो यहां से पता चला कि मेरा a ग्रेटर देन 2 है, मतलब a कैन बी 5 ओनली, ठीक है। तो ये एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ इंटीजर्स हम कैसे काउंट करते हैं इंटरवल्स के बीच में, ये हमने बचपन में सीखा होगा, लेकिन डेफिनेटली हम भूल गए होंगे, राइट। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, ये मेंस का क्वेश्चन है। इसको मैंने देखो कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी का है, बचपन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मिक्स किया, क्वेश्चन बनाया, ठीक है, और आपके सामने दे दिया गया, और आपको ये क्वेश्चन टफ लगने लगेगा। अगर इसको मैं अभी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तो आपको लग रहा है तो बच्चों वाली चीज है, कुछ नहीं था इसमें, लेकिन ऐसे अगर आप देखोगे तो आपको टफ लगेगा। तो फंक्शन पे बहुत वेराइटीज हैं, फंक्शन की बहुत वेराइटीज, राइट।